হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু শুভঙ্কর কয়ের ইউটিউব চ্যানেল। শুভঙ্কর কয়ের ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আরও একবার স্বাগত বন্ধুরা। WBCS 2020-র গ্রুপ এ বি এর রেজাল্ট যেদিন পাবলিশ হয়, সেই রেজাল্টের ভিডিও বানানোর দিন, সেই ভিডিওর মধ্যেই আমি বলেছিলাম, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যারা সফল হলেন WBCS 2020 গ্রুপ এ অথবা বি এ, তাদের মধ্যে কেউ যদি তাদের সাকসেস স্টোরি বলুন, তাদের স্ট্র্যাটেজি বলুন, বা তারা কীভাবে সফল হলেন, যাই বলুন না কেন, সেটা যদি শেয়ার করতে চান ফিউচার অ্যাসপিরেন্টদের জন্য, তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন এবং টেলিগ্রামে আপনাদের সমস্ত কিছু যা যা বলার রয়েছে একটা ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। তো সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মোহাম্মদ হারুন, যিনি WBCS 2021, মাফ করবেন, WBCS 2020 র্যাঙ্ক 21, যিনি WBCS গ্রুপ বি পদে সাকসেসফুল হয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই আশা করা যায় তিনি ডিএসপি পদে যোগদান করবেন। তো তিনি তার স্ট্র্যাটেজি, তার সমস্ত কিছুই, তার সাকসেস স্টোরি বলুন, সব কিছুই কিন্তু শেয়ার করেছেন একটা ভিডিওর মাধ্যমে। সেই ভিডিওটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের জন্য আশা করি ভবিষ্যতে এরকম ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো, এবং সমস্ত আপডেটের জন্য এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই কিন্তু আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর অবশ্যই যদি অন্য কেউ যারা সফল হয়েছেন WBCS বা অন্য অন্য যে কোনো এক্সামে তাদের সফলতার গল্প শুনতে চান, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ। ভিডিওটি দেখতে থাকুন আপনারা সব। है फ्रेंड्स। दिस इज मोहम्मद हारून। और इसके पहले कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ या अपनी बात कहूँ, मैं सबसे पहले अ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर शुभंकर कयाल साहब का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे, जहाँ पे मैं अपनी बात कह सकूँ और आप लोगों से भी मुलाकात हो जाए मेरी। अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैंने 2020 के WBCS एग्जामिनेशंस में ग्रुप बी में रैंक 7 हासिल किया है। और ये सफ़र बहुत आसान नहीं रहा था मेरे लिए। ये सफ़र बहुत बहुत ही कठिन था, क्योंकि ये मेरा 7th अटेम्प्ट था WBCS में। और 7th अटेम्प्ट अगर किसी को लगता है कि ये बहुत बड़ी पीरियड है, बहुत लंबा एक दौर है, तो ये जान लें कि मैं 2011 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा हूँ। शुरुआत में मैंने CGL की तरफ फोकस किया था, लेकिन मेरा इरादा पुलिस में आने का था। और जैसे ही मुझे पता लगा कि मैं WBCS के जरिए ग्रुप बी में जा सकता हूँ, तो मैंने अपना इरादा चेंज किया और 2014 से मैंने अपना सारा फोकस मेनली WBCS की तरफ ही किया था। आ, क्या कहूँ, खुशी तो ज़रूर है कि मैं DSP बन गया हूँ या अभी क्वालिफाई किया हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी सारे जर्नी आसान होगी। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान रही नहीं थी मेरे लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ख्वाब तो देख लिया, एक सपना था कि हाँ बनना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उस रास्ते में कठिनाइयाँ कितनी आनी है, उस पर पढ़ाई क्या करनी होगी, उस पर कैसे क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, कोचिंग कहाँ लेना है। कोचिंग के लिए मुश्किल ये थी कि पैसों की कुछ कमी थी। जॉब तो मेरा हो चुका था 2013 में, KMC में मैं जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे नौकरी कर रहा था, लेकिन वो आमदनी इतनी ही कम थी कि घर चलाना बहुत मुश्किल था उसमें। मेरे फादर एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर थे, तो वो रिटायर कर गए। अब उनकी पेंशन भी ज़्यादा नहीं थी, इवन बहुत ही कम थी। अ, करीबन 2600 रुपये अभी भी पेंशन आती है। तो इन हालात में घर चलाना बहुत मुश्किल था, तो मुझे एक एक्स्ट्रा सर्विस भी करना पड़ता था। सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कुछ न कुछ करना ही पड़ता था, ताकि कुछ पैसा कमा के घर की हालत को सुधार सकूं। तो इस जर्नी में ये तो तय था कि पढ़ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पढ़ना इसलिए भी मुश्किल था कि किताबें नहीं थी बहुत ज़्यादा, और इतना फंड नहीं था कि किताबें खरीदी जाए। दोस्त भी नहीं थे बहुत ज़्यादा जो इस फील्ड से एसोसिएटेड थे। शायद कोई भी नहीं था पहचान में। एक दो लोग देखे थे तो उनका जॉब लग चुका था। इन सब से WBC से बहुत दूर थे वो, दूसरी तरफ उनका इरादा था। तो कोई गाइड भी नहीं था। ट्यूशन इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था कि सारे वक्त में काम करना पड़ रहा है, तो वक्त नहीं निकल रहा है। सैटरडे को कहीं ट्यूशन मिल भी रहे थे तो ऑफिस रहता था। और उसके बाद फी भी बहुत हाई थी, तो वो पॉसिबल नहीं था। बट वो क्या है कि दिल ने इरादा कर लिया है तो अब आगे बढ़ना ही है। तो ये इरादे को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई थी कि मैंने एक कोचिंग सेंटर, रिनाउंड कोचिंग सेंटर में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया था। अ, मैंने महिंद्रा में पढ़ाना स्टार्ट किया था 2013 से, जॉब मिलने के बाद से। वहाँ मैथ मेरा बड़ा अच्छा हो गया था, और थोड़ी इंग्लिश ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं। CGL की तैयारी कर रहा था तो इंग्लिश कुछ हद तक अच्छी थी।
रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग में दिक्कत कभी थी नहीं। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के पहले से भी थे मेरे पास। कुछ सब्जेक्ट मेरे बहुत ही जीरो थे, इवन आज भी बहुत कमजोर है। जियोग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी था, इकोनॉमी था। मैं सीजीएल में इन सब के कम होने की वजह से क्वालिफाई कर जा रहा था, और डब्ल्यूबीसी में इन सब से क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर। सीजीएल पे फोकस अब मेरा रहा नहीं, डब्ल्यूबीसीएस मेरा निकल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। 2016 में मैंने थक हार कर सारे एंगेजमेंट को छोड़ा, और सिर्फ ये इरादा किया कि मैं इस बार डब्ल्यूबीसीएस निकालूंगा। अगर नहीं निकल पाता है तो फिर मैं नौकरी को रिजाइन करके बाहर में अब्रॉड की तरफ कोई रास्ता ढूंढूंगा, क्योंकि पैसे चाहिए थे मुझे बहुत ज्यादा। फॉर्चुनेटली 2017 में पहली मरतबा मैं क्वालिफाई करता हूँ, और क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक का सफर तय होता है। डब्ल्यूबीसीएस के ग्रुप ए में मुझे कॉल किया गया। फॉर एनी रीजन मैं वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाया उसका। मैं ये नहीं बोल सकता कि रीजन क्या था, लेकिन शायद मेरी कमजोरी थी वहाँ। हिम्मत बढ़ चुकी थी कि नहीं, हो सकता है, शायद मेरे से हो सकता। अब मैंने पढ़ने के लिए कुछ किताबें परचेज करनी शुरू की। तो मैंने प्रैक्टिकली किताबें दो ही खरीदी थी, एक ल्यूशन की जनरल नॉलेज खरीदी थी, और एक और बुक थी जो मेरे एक साथी महिंद्रा में ही मेरे एक साथी हैं, अभी भी शायद पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, सुनील सिंह सर। उन्होंने एक बुक दी थी, मैक बुक। तो ये दो बुक मैंने खरीदी थी। हिस्ट्री की बुक तो खैर बचपन से मेरा हिस्ट्री ठीक ठाक था, तो मैंने बुक्स नहीं खरीदी। बट हाँ, मैंने इंटरनेट का बहुत सहारा लिया है। गूगल की मदद से मैंने बहुत कुछ पढ़ाई करी है, तो मेरी कामयाबी में एक बहुत बड़ा शेयर गूगल को भी जाता है। साइंस मैंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी, मुझे मालूम था कि मेरे से होगा नहीं। फिजिक्स ठीक ठाक था, तो थोड़ा काम चल जा रहा था। केमिस्ट्री भी मोटा मोटी चल जा रहा था। बायोलॉजी मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, एक दो बार ट्राई भी किया तो मेरे से हुआ नहीं। जियोग्राफी के लिए मैंने एक बुक खरीदी थी। अ, एक बुक थी वो पेरियार की, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसका लैंग्वेज मुझे बहुत इजी लगा। इवन मैं आज रिकमेंड भी करता हूँ बहुतों को कि बाकी बुक्स को नहीं पढ़कर अगर कोई पेरियार की जियोग्राफी बुक पढ़े तो ये ज्यादा उसके लिए फ्रूटफुल होगा। मेरे हिसाब से जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। और लेशेंट एक बुक इनफ है पढ़ने के लिए, इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि उससे अच्छी कोई बुक है। बहुत ज्यादा डेप्थ स्टडी के लिए मैंने कभी किसी बुक का सहारा इसलिए नहीं लिया कि मैंने कुछ एनालिसिस किया था डब्ल्यूबीसीएस के क्वेश्चंस का, डब्ल्यूबीसीएस के पैटर्न का। तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे डेप्थ स्टडी से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, एमसीक्यू है, मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रखे थे मेरे मोबाइल में। बस में जो भी वक्त मिलता था मैं उस वक्त टॉपिक वाइज पढ़ता था। कोई टॉपिक मिल गया पढ़ लिया, कहीं सड़क पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ तो उस वक्त मोबाइल में पढ़ता रहा था। या फिर कुछ एमसीक्यू के ऐप्स हुआ करते थे। एक ऐप तो मैं आज भी रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, किरण जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर्स एसएससी के एक ऐप आता है। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, बट किरण का ऐप है, एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो वो ऐप बहुत अच्छा है, ऑफलाइन ऐप था, तो मैंने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। और मैं आने वाले जो भी एस्पायरेंट है या जो है उनको भी रिकमेंड करता हूँ यही ऐप। इस ऐप की मदद से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा। स्टडी जो भी करनी थी यहीं से करा हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नोट्स वगैरह तो मेरे थे भी नहीं, मैंने बनाया भी नहीं। एक नोट बनाया था मैंने इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मुझे कोई भी सही बुक अभी तक नहीं दिखी है समझने के लिए कि एक बिगिनर को कैसे उस बुक की मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। मेरे हिसाब से मुझे नहीं मिली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक अच्छी है या बुरी है, मुझे नहीं समझ में आई। फिर एक किसी ने मुझे मृणल का यूट्यूब वीडियो देखने को रेफर किया था। अ, मैंने देखा, और मैंने कुछ एपिसोड्स अर्ली वीडियो देखे थे, उतना ही मेरे काम का था। उसके बाद मैंने उसको अपने हिसाब से नोट्स में कन्वर्ट किया, और फिर इकोनॉमी मैंने दोबारा और पढ़ा नहीं, वही नोट्स जो भी मैंने बनाए थे उसी को देख देख के मैं सारा कर लेता था। मेरा काम बन जाता था। जो बाकी कुछ चीजें रहती थी वो तो ऐप और मैंने कहा ना, एक एनालिसिस बहुत जरूरी चीज थी कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, इस गुण को मैंने समझ लिया था। इसलिए बहुत कम पढ़ने में मैंने मेहनत मेहनत करी है, बुक्स वगैरह कम पढ़ा है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि बुक्स ही पढ़ी जाए। मैंने क्वेश्चंस पे काफी मेहनत करी है। अब अ, ये ऐसा ही समझ लीजिए कि सवेरे 6 बजे घर से निकलता था और रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचता था। और इस बीच में कंटिन्यू कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ। कभी मॉर्निंग में क्लास लेके ऑफिस जा रहा हूँ, फिर आके क्लास ले रहा हूँ, फिर कहीं और जाके क्लास लेना पड़ रहा है। तो कुछ आमदनी आ जाती थी उससे, इसी तरह घर चल जाया करता था। तो पढ़ने का वक्त बस यही था कि रात के 12 या साढ़े 12 से स्टार्ट होता था, और
सवेरे 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ता था। फिर वही वो यूजुअल ड्यूटी, मॉर्निंग में निकलो। तो ये तकलीफें ज़्यादा रही हैं। उसी में पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने क्वेश्चन इतना पूछा कि मैथ उनके क्वेश्चन से मैं सीख गया। एक सुनील सर बोल के मेरे एक साथी हुआ करते हैं, अभी भी हैं और पहले भी थे, महिंद्रा में पढ़ाते थे। तो उनके साथ अक्सर हिस्ट्री के टॉपिक पे डिस्कशन बड़ा होता था उनसे। और वो पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक है। तो वो कभी उनको कुछ नहीं समझ में आया तो बोला, अरे देखो इसका ये टॉपिक थोड़ा जानना है मेरे को। इस चक्कर में गूगल पे सर्च हो गया। तो मैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है डिस्कशन वाले मैटर में। हिस्ट्री को लेके कई बार उनसे डिस्कशन हुआ है। ये तो नहीं बोलूंगा कि रेगुलर होता था, लेकिन कभी महीने में 1.5 महीने एक बार कॉल आ गया तो 1 1.5 घंटा उसी पे डिस्कशन हुआ और इसमें कई चीज़ें नहीं मालूम हो जाती थी। दोस्त यार तो बहुत ज़्यादा मेरे कल भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो किसी के साथ ये मौका मिला नहीं कि पढ़ूं। और जो दो दो चार कुछ जो बहुत करीबी लोग हैं दोस्त, तो वो इस फील्ड में थे नहीं। तो उनसे तो मौका मदद नहीं मिल पाया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आने वाले जो एस्पायरेंट है, अगर आपके दोस्तों में कोई पढ़ने वाला सीरियस कैंडिडेट है तो उनसे मदद लीजिए, उनकी डिस्कशन उनके साथ डिस्कशन कीजिए, आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। तो इसी तरह से डिस्कशन लेकर और छोटी मोटी जो भी आप बुक लिस्ट समझे, इसी की मदद से मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। एक चीज और था इस एग्जाम में कि इतनी बार फेल हुआ था कि एक जिद हो गई थी कि करना ही है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था या कभी डीमोटिवेटेड नहीं हुआ, डीमोटिवेटेड मैं होता भी था। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ था नहीं, या तो मुझे उसी नौकरी में रहना पड़ेगा या फिर मुझे जो उम्मीद पाली है मैंने वो करना पड़ेगा। तो उस नौकरी में रहते हुए भी जो भी मुश्किलात रही उसको झेला, आगे बढ़ा। और आज कामयाबी मेरे पास है। आगे जो भी स्टेजेस हैं वो भी इंशाल्लाह चले जाएंगे, अच्छे से कट जाएंगे। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ अपनी जर्नी को आपके सामने रखा हूँ कि इस तरह से मैंने जर्नी पास की। जो नए एस्पायरेंट है उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप सबसे पहले तो हिम्मत जुटाइए पढ़ने की, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा काम है पढ़ना। पढ़ने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बुक्स पढ़िए, बुक्स ठीक है, पढ़ने की चीज़ें बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन बुक्स पढ़ कर आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। कोई भी एग्जाम, स्पेशली डब्ल्यूबीसीएस तो नहीं निकलने वाला। बुक्स को एक लिमिट दीजिए कि यहीं तक पढ़ना है, और जितना ज़्यादा हो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए या क्वेश्चंस बनाइए। मौका मिले तो डिस्कशन कीजिए दोस्तों के साथ, इससे बहुत कुछ आसान हो जाता है। ग्रुप स्टडी को मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अ, मेरा जो एक्सपीरियंस है ग्रुप स्टडी को, मैंने अक्सर देखा है कि वो ग्रुप स्टडी से बात शुरू होती है, गॉसिपिंग पे खत्म हो जाती है। तो मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आपको मौका मिले, एक दो लोग मिल ही जाते हैं, एक दो लोग जो सीरियस होते हैं तो मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर मेरा कुछ आपको हेल्प लगता है तो आप पीछे में बैनर देखिए, रेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे अभी नया नया ही चैनल ओपन हुआ है। तो इसके जरिए मैं भी कनेक्टेड हूँ और भी कुछ लोग वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कनेक्टेड होते रहेंगे। जो भी हमारा कंटेंट होगा, आई होप कि हम कुछ नए तरीके से कुछ लॉन्च करेंगे। तो उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी हम क्लासेस स्टार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक बहुत ही कम फी पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि प्रोवाइड करें कोचिंग। इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, बल्कि यहाँ के कुछ फैकल्टीज ने मेरी मदद करी है इंटरव्यू के वक्त। यहाँ के कुछ फैकल्टीज ने मेंस के वक्त तो नहीं बोलूंगा, मेंस के बाद इंटरव्यू से पहले काफ़ी मदद करी मेरी। उनकी भी मदद शामिल है मेरी कामयाबी में। तो जो यहाँ पे फैकल्टीज है वो वाकई बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन कंटेंट, हमें लगता है कि टाइम टू टाइम जो हमारे को फाउंडर्स हैं रेस इंस्टीट्यूट के, जो मैनेजमेंट टीम है, उन लोगों ने कुछ इरादा किया है कि ऑनलाइन कंटेंट ऐसे दिए जाएं जो जनरली कैंडिडेट्स को नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक। कुछ अलग तरीके से दिया जाए, कोशिश की जा रही है। तो आप चाहें तो हमारे इस चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई और भी काम लगे तो आप बिल्कुल विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में। वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व यू। एंड एट द एंड मैं फिर से ग्रेटफुल हूँ मिस्टर शुभंकर कयाल का, कि उन्होंने फिर से ये मुझे मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूं। होपफुली फ्यूचर में मिलते रहें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।